आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टैंकी का ओवरफ्लो। ये मैनुअल तरीका है, ये जो हमने पाइप निकाली है ये है मैनुअल तरीका। इसके बाद वाटर बेल या फ्लूइड स्विच आता है। आज तक की टाइम पे यही 3 कंट्रोल है प्लम्बिंग में, लेकिन चाहे आप फ्लूइड स्विच रख दो, चाहे आप टैंक बेल रख लो, या चाहे आप मैनुअल रख लो, तो तीनों केसों में हमें इस पाइप का सहारा जरूरी है। तो इससे हमें अब कितने सारे फायदे हैं मैं समझाता हूं। इस चीज को समझने के लिए जो आप लोग टॉप से देखोगे ये ओवरफ्लो निकलेगा, ऊपर से ओवरफ्लो निकला, नीचे गया पानी गया बाहर। मगर इसके अलावा दूसरा काम, जो आप लोग पाइप का टुकड़ा देखते हो, इसको जब भी मैं ड्रेन करना चाहूँगा मैं ड्रेन करके इसको निकाल सकता हूँ नीचे। तो वो एक मसला हाल ही से। और तीसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो है फ्रेश एयर टैंकी को देना, जो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट कम है या बाकी जगहों पे आप देने लगे हैं। आपके घर में टैंकी जो होती है वो कभी कभी बदबू करता है, तो बदबू का कॉज क्या होता है, वो यही प्रॉब्लम होती है, उसको फ्रेश एयर नहीं होता है। जब टैंकी 1000 लीटर फिल हो जाएगी तो वो उस लेवल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी वहाँ से और जाएगा बाहर, ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन जब वो ओवरफ्लो बंद होगा तो ऊपर से फ्रेश एयर आना, इसके अंदर फ्रेश एयर कंटिन्यू रहेगा। मेन चीज़ ऊपर टी लगाने का वो है, तो नीचे टी लगाने का ये है कि हम 3 in 1 इसको कर सकते हैं। तो ये मेन लॉजिक है इस चीज़ का। लेकिन कोशिश करना बिलो मॉडलिंग टैंक ना लगाए, रोटो मॉडल लगाए, हमने यहाँ पे लगा ली है, वो अलग कहानी है। लेकिन अब नीचे अगर हमने इसको ज़मीन से 3 इंच मैंने ऊंचा रखा है, इसको यहाँ पे ज़मीन से मैंने इसको 3 इंच उठाया है, तो क्यों, वजह क्या है? ये इसलिए कि यहाँ से जब मैं ये चाबी ऑन करूँगा तो 1000 लीटर का प्रेशर पड़ेगा इस पे, और इस सुराग से, इस पाइप से निकल के पानी निकल जाएगा, यानी कि वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? अब ये स्लोप, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये है क्या? देखो यहां पे हमने निकाला, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो स्लोप में होगा, अब यहां पे पहुंचोगे नीचे सीधे, ऊपर स्लोप से पानी आया, उसके प्रेशर जो है, दबाव जो है वो बहुत कम है, यहां पे पहुंच के वो सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जाएगा। यानी कि स्लोप के यहां से इसके ऊपर ध्यान देना है, इन छोटी गलतियों को समझना है। अदरवाइज फ्यूचर में इस कस्टमर या किसी एक कस्टमर को टैंक के वहां से पानी छत के वहां से निकल के आता है, पूरा मकान ऊपर से ही वॉश होके आता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैं इसलिए कोशिश करता हूं कभी कभी आप दोस्तों को ये सारे इन्फॉर्मेशन देने की। अदरवाइज अगर आप लोगों को कहोगे, कोई कस्टमर कहता है कि नहीं जी हमें इंडिपेंडेंट रखना है, हमें ये सिर दर्द मत रखो कि ओवरफ्लो होना ना होना, ये सिर दर्द मुझे मत रखो, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक वाटर बेल, दूसरा होता है फ्लूइड स्विच। मगर मैं एक चीज यहां पे फिर से कहूंगा, फ्लूइड स्विच इन केसों में हमें कामयाब नहीं होता है जहां पे गवर्नमेंट की जो लाइन आती है उसको हम मोटर लगाते हैं, तो उस केस में आपको फ्लूइड स्विच टॉप पे लगाना बिल्कुल फलाप है। उस केस में आपको मोटर 24/7 रन कर सकता है, उस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ सकता है अगर आपको गवर्नमेंट सप्लाई पे डिपेंडेंट है। अगर आपके घर में SR है, यानी कि सप्लाई रिजर्वर बना के हैं, तो उस सूरत में आप फ्लूइड स्विच का सहारा ले सकते हो। दोनों के लिए नीचे एक फ्लूइड स्विच लगा सकते हो, ऊपर दूसरा फ्लूइड स्विच लगा सकते हो। वो अलग एक कहानी है, जब करेंगे कहीं पे तो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करना है। लेकिन इसके बाद ये टैंकी बिठाई हमने यहाँ पे, इसके अलावा इस टैंकी को हमें एक एग्जॉस्ट निकालना है। वो मैसन जो हमारा भाई होता है, मैसन लोग, वो क्या कर सकते हैं कि इस पाइप को वो किसी एक साइड से सुराख करके लगा सकते हैं बाहर। वो किस लिए, अगर इन फ्यूचर ये हमें पोर्शन, ये टैंकी ओवरफ्लो हुआ, लीक हुआ कहीं से, तो इसको नीचे से ब्रिक वर्क हो जाएगा, ये पोर्शन बिल्कुल वाटर प्रूफ रहेगा, ये पोर्शन सेफली वाटर प्रूफ रहेगा। उसके बाद इसका एग्जॉस्ट हमें साइड में रखना है, किसी एक साइड से बाहर लाना है। तो वो हम हर जगह करके आते हैं। हमारा काम है इन्फ्लुएंस करना, कस्टमर को समझाना, लेकिन काम करना मैसन लोगों का काम है और पैसा लगाना कस्टमर का काम है। लेकिन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभा के कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, और आगे जो भी होगा काम वो दिखाएंगे। ये छोटी मोटी काम थी हमारी आज, तो इंशाल्लाह कल परसों में आप लोगों को कुछ ऐसा वीडियो दूंगा जहां से मैं आप लोगों को समझा दूंगा हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन विंटर। ये मैं समझा दूंगा, हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन विंटर। याद रखिएगा, ये टॉपिक होगा, इस पे पूरा डिटेल वीडियो दूंगा
तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।